गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक है ट्वेल्थ के बाद क्या किया जाए, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन परेशान हैं जब से ये ट्वेल्थ का रिज़ल्ट आया है। आज टेंथ पर मुझे कोई चर्चा नहीं करना है, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद ही लोग इधर उधर भागते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इस पर बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेसन जिनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हुए हैं, एवरेज हुए हैं या एज़ पर एक्सपेक्टेशन नहीं हुए, उन सब को मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना है, क्योंकि आपने अपना एफ़र्ट लगाया और उसका जो भी आपने एफ़र्ट लगाया होगा अकॉर्डिंग टू दैट आपका रिज़ल्ट आया होगा। आपको पता होगा कि मैंने कितना एफ़र्ट लगाया था, एज़ पर आपका रिज़ल्ट आ गया होगा। तो सबसे पहले मुझे उन गार्जियंस को कुछ बोलना है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि हमारे बच्चे का मार्क्स बहुत ख़राब आ गया है। तो मैंने सर पहले भी कहा हुआ है कि प्लीज़ आप अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरे बच्चों के साथ ना करें। बच्चे ऐसे ही परेशान हैं। हाँ, उन्हें समझाइए कि आपको और पढ़ना था। उन्हें ये मत बोलिए कि उनका बच्चा आपसे बहुत अच्छा किया है, तुम्हारा क्यों नहीं हो पाया। दुनिया में सारे इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। कहावत है, पांचों उंगलियां जब आपकी एक जैसी नहीं है तो आपके बच्चे दूसरे के बच्चे कैसे। हर बच्चे में एक यूनिकनेस होता है, हर बच्चे में अपना एक कैपेसिटी होता है, हर बच्चा कुछ ना कुछ अलग कर सकता है। हर कोई एक ही काम करने में माहिर नहीं होता। मेरा ये नहीं कहना है कि परसेंटेज खराब हुआ है तो आपको कुछ नहीं बोलना है, बिल्कुल समझाइए, बट कंपेयर नहीं होना चाहिए। पहला तो मुझे ये बोलना है कि प्लीज़ डू नॉट कंपेयर योर चिल्ड्रेन फ्रॉम अदर्स, ये नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग पे आते हैं, आपके बच्चे का परसेंटेज कम आया, लाइफ बर्बाद नहीं हुआ है। बहुत सारे गार्जियन ऐसे परेशान है कि अरे यार क्या हो गया, जैसे होता है ना घर पे मातम मनाया जाता है, क्या हो गया भाई, बच्चा परेशान। पड़ोस वाले भी आ जाते हैं जिनके बच्चे का रिजल्ट अच्छा हुआ, मिठाई पहुंचाने लगे, यहाँ तो आग में घी डाल रहे हैं, डाले जा रहे हैं। उस पर गार्जियन और परेशान, उसका बच्चा मिठाई देने आया हुआ है, तुम क्यों नहीं किया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। छोड़ दीजिए, जो लेने आए उनके लिए भी खुशी की बात है, आप उनकी खुशी को भी एंजॉय करिए। आपका बच्चा भी एक न एक दिन आपके लिए कुछ करेगा, बस भरोसा रखना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जितने सारे पेरेंट्स हैं, हम लोग जितने सारे लोग हैं, पहला मेरा ड्यूटी मालूम है क्या है, एक अच्छा इंसान बनना। कम से कम इसका तो शुक्र करिए कि हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान है। एक अच्छा जॉब आज नहीं तो कल हमारे हाथ में आ ही जाएगा, क्योंकि ये जो ऊपर वाला बैठा है ना, सबके लिए कुछ ना कुछ सोच के रखते हैं और कभी किसी को निराश नहीं करते। हाँ, टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आज नहीं तो कल उनके हाथ में कुछ ना कुछ अच्छा रहता है, ठीक है। और ये बात ऐसा नहीं है कि बोलने के लिए है, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ कंपेयर मत करिए। परसेंटेज बच्चे का जितना आया, प्लीज़ आप लोग परेशान ना हो। इतने परसेंट में भी मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है कि लोग यूपीएससी, ये तो कुछ भी नहीं है, आप लोग तो इंजीनियरिंग डॉक्टर बनाने की सोच रहे हैं, लोग यूपीएससी सेकंड डिवीजन में 45% 50% में कर ले रहे हैं। क्या यूपीएससी से बड़ा आपका डॉक्टर और इंजीनियर है? बिल्कुल नहीं है। आपको पता है क्यों आज भाग दौड़ करना पड़ रहा है? इसके लिए बहुत सारा फैक्टर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो हमारे स्कूल में कैरियर काउंसलिंग का नहीं होना, या तो अगर हो रहा है तो बच्चे का उस पर ध्यान नहीं होना, या तो गार्जियंस इसके पहले एक्टिव नहीं थे। हमारे गार्जियन आजकल के क्या हो गए ना, दूसरे के सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, अपना दिमाग लगाना छोड़ देते हैं। मत करिए ऐसा। कितने दिन दूसरे के भरोसे आप रहेंगे? अपना दिमाग चलाइए। आप लोग पढ़े लिखे सब लोग, पता करिए इधर से उधर से, दूसरा का बच्चा क्या कर रहा नहीं कर रहा उससे छोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा बच्चा क्या करेगा, क्या मेरे बच्चे में कैपेसिटी है, क्या वो कोर्स ये कर पाएगा, ये सोचना बड़ी बात है। बच्चे के चॉइस के अकॉर्डिंग, बच्चे के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको कोर्स दिया जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि इंजीनियरिंग करवाना ज़्यादा ज़रूरी है। और सभी गार्जियंस को अब हम सलाह देने वाले हैं कि ट्वेल्थ के बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बच्चे डेडिकेटेड है मुझे नीट क्रैक करके ही जाना है,
मुझे डॉक्टर लाइन में ही जाना है, मुझे बीटेक करना ही है, मुझे एआई में ही जाना है, मुझे इंजीनियर ही बनना है, डेफिनेटली ज़रूर जाइए, क्योंकि आप डेडिकेटेड हो, क्योंकि इंटरेस्ट है आपके पास। लेकिन अगर आपका क्वालिफिकेशन उसके क्राइटेरिया से मैच नहीं कर रहा है, इन सेंस ऑफ अगर आप कैपेबल नहीं हो, आप उतने अच्छे जानकार नहीं हो, तो मत जाइए। क्योंकि बाहर में जो है ना, जमाना इतना अच्छा नहीं है। क्या पता 2 साल 3 साल के बाद आप उतना अच्छा चीज़ गेन नहीं कर पाओ, क्योंकि हमारा यहाँ से बेसिक्स डैमेज है। मेरा ये कभी नहीं कहना होता है कि आगे नहीं सीख सकते, इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस है, लेकिन एनालिसिस करके जाओ, क्या मेरे से हो पाएगा। पूरा सिलेबस थ्रू आउट एनालिसिस करिए। उन सभी गार्जियंस को और एक सलाह है, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लोन लेकर सोचिए भी नहीं कि अपने बच्चे को पढ़ाना। इससे बच्चे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा। वो बच्चा कहीं ना कहीं रात भर यही सोच के पार कर देगा, अगर वो डेडिकेटेड बच्चा होगा और अगर वो थोड़ा इमोशनल बच्चा होगा, और लास्ट आते आते उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। इस चक्कर में पढ़ाई भी ख़राब हो जाता है। यस, अगर आप अफोर्डेबल हैं, अफोर्ड कर पाते हैं, डेफिनेटली भेजिए। ये मेरे अपने लाइफ का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अच्छा, अब 12th के बाद क्या किया जाए। हमारे सारे गार्जियंस, बहुत सारे गार्जियंस हैं, उन्हें 2 वर्ड आता है, एक इंजीनियरिंग और दूसरा डॉक्टर। इंजीनियरिंग में क्या करेगा बच्चा, तो मैकेनिकल करेगा। और क्या करेगा सर, कंप्यूटर लाइन में चले जाएगा। क्या करेगा, कंप्यूटर लाइन करेगा। अच्छा, डॉक्टर लाइन में क्या करेगा, एमबीबीएस कराएंगे, बी फार्मा कराएंगे, डी फार्मा कराएंगे। ठीक है, इसमें होता क्या है सर, पता करते हैं ना जाके। वो जो पड़ोस वाला है ना, वो बोल रहा था कि बच्चे को डी फार्मा कराना है, हम भी जाके पता कर लेंगे। लोग ऐसे जा रहे हैं कोर्स कराने, बोला तो जा रहा है मजाक में, लेकिन अगर सर्वे इंडिया में करवा दिया जाए ना, तो 100 में 80% गार्जियन यही कर रहे हैं। उन्हें आगे पीछे का कुछ भी नहीं पता। ये गार्जियन के ऊपर ब्लेम नहीं है, गार्जियन तो बेचारे चाह रहे हैं कि अपने बच्चे के लिए कुछ किया जाए, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि वो बंदा क्या कर रहा है, उससे पूछ करके करवाएंगे। अरे सर, ज़माना इतना फ्लेक्सिबल हो गया, यूट्यूब का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, क्यों नहीं खुद से पता करके आते हो, क्यों दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहे। खुद से पता करिए, आपके बच्चे का कैपेसिटी पता करिए, आपके बच्चे को पूछो क्या ये तुम कर पाएगा, तब जा करके आप सर्कुलेट करिए या कहीं पे जाइए और रिसर्च करके पता करिए कि क्या ये कोर्स यहाँ पे हो रहा है, बेटर है। अब बात आते हैं कि 12th के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग अवेल कर सकते हैं, क्या क्या है अपने पास ऑप्शंस। तो सर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये इंजीनियरिंग वर्ड और डॉक्टर जो वर्ड है ना, इसको छोड़ के लाइफ में और भी वर्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम लोगों ने इंजीनियरिंग को इतना बड़ा पोस्ट बना दिया है इंडिया में कि इसको कर लेने के बाद तो भैया लगता है ना भगवान मिल जाएंगे। डॉक्टर बन जाएगा तो बच्चा भगवान, सही में डॉक्टर भगवान ही होता है ना। ऑब्वियसली बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इस वर्ड को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, इसके चक्कर में अच्छे अच्छे जॉब के जो चांसेस वो लोग आप छोड़ दे रहे हो। मेरे सर एक बात बताइए, ये सर मैं उन सभी गार्जियंस के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा बड़े हो, तो आदर सम्मान के साथ मैं बात कर रहा हूँ आपसे। आपने यूपीएससी भी तो सुना है, स्टेट वाइज जेपीएससी भी तो सुना है, बीपीएससी भी तो सुना है। क्या 45% 50% ला के एसडीओ आईएएस आईपीएस नहीं बन रहे? इतने सारे यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल, क्यों नहीं अपने बच्चे के बारे में ये सोचते हो? क्या देश सेवा वो लोग नहीं कर सकते हैं? क्या एक आईपीएस और आईएएस से बड़ा आपका इंजीनियरिंग का पोस्ट होता है? क्या वो एमबीबीएस वाला पोस्ट होगा? क्यों नहीं इसके बारे में आप सोचते हो? अच्छा, और क्या अपॉर्चुनिटी है सर? एसएससी का भी नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो सब पे रिसर्च करिए। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 10th के बाद ही स्टार्ट हो जाता है, सोचिए इन सब में। एनडीए 12th के बाद स्टार्ट हो जाता है। नेवी, ये आपके बच्चे के लिए हो सकता है अगर वो साइंस में है तो। आर्ट्स में है, बेसिकली एसएससी के लिए उसको अभी से प्रिपरेशन कराइए। चीप एंड बेस्ट मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर बच्चा 1 साल, जिसको एकदम ग्रामीण भाषा में बोलता है, रगड़ के तैयारी कर लेना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि अच्छा पोस्ट लेके आएगा। इतना गारंटी आपका वो बीटेक वाला इंस्टीट्यूट भी नहीं देगा। किसी अच्छे जगह से वो बंदा कर लेना,
तो 1 साल के बाद कहीं ना कहीं कुछ तो पोस्ट वो क्रैक करके लाएगा, मात्र 1 साल में। और बीटेक 4 साल के बाद गारंटी दे रहा आपको, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो सोचो 10th के बाद एसएससी स्टार्ट हो रहा, मैट्रिक लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का, +2 लेवल का। यार लाइफ में इतने सारे अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इधर बंदे ध्यान दे तब ना, इधर हमारे लोग ध्यान दे तब ना, हमारे जितने भी गार्जियंस हैं नहीं करवाएंगे। क्योंकि हम लोग को 2 ही वर्ड एग्जिस्ट होता है। क्यों ये 2 वर्ड है? पूरा माहौल सब मिलके बना दिया है कि इंजीनियरिंग के बिना लाइफ में कुछ है नहीं। और क्या चांसेस है सर? और मैं बताता हूँ, बैंक पीओ का नाम भी आपने सुना होगा, बैंक क्लर्क का भी नाम सुना होगा। बैंक पीओ की स्टार्टिंग सैलरी 50 से 55 है। क्या बुरा है? अपने जोन में नौकरी लगेगा, कितना आप चाहते हो लाइफ में आदमी सेटिस्फाइड हो, कम कमाए, खुश हो, इससे ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ता है? आपको पता है एक एक आईटी कंपनी में जो लोग ऊपर वाले पोस्ट में होते हैं, उनकी सैलरी पर मंथ 2 लाख है। सुन के कितना खुशी होता होगा आपको, है ना? बड़ी मज़ा आ रहा है, अरे यार 2 लाख, बाप रे बाप। ईयरली कितना होता होगा सर? तो ईयरली कोई सुनाएगा, मालूम है मेरे बच्चे को ना 20 लाख है पर ईयर, ऐसे भी बोलता होगा पड़ोस वाला लोग। मुझे भी सुना के जाता है, क्योंकि हम लोग तो गरीब लोग हैं। तो जब मुझे सुनाता है ना, तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, मैम आपके बच्चे से लास्ट टाइम बात कब हुआ था? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, वो लैपटॉप में पूरा बिजी रहता है ना, टाइम नहीं मिल पाता, बहुत प्रॉब्लम है। तो यार 20 लाख ले करके मम्मी पापा के लिए टाइम नहीं मिलता है? नहीं, टाइम नहीं मिल पाता है। अब बताइए वो 20 लाख किस काम का? क्या आप चाहते हो आपका बच्चा, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, परेशान हो, 20 लाख मिल जाएगा, आप सेटिस्फाइड होंगे वो 20 लाख से, वो 15 लाख से? आपके लिए 2 मिनट का टाइम नहीं निकाल पाएगा। उससे बेटर है भैया क्लर्क का जॉब करके रात में आपसे बात तो करेगा। लेकिन नहीं, क्या बनाएंगे? इंजीनियर बनाएंगे सर, डॉक्टर भी बनाएंगे, हाँ आईटी प्रोफेशनलिस्ट बनाएंगे, ये भी बनाएंगे। अच्छा, 15 लाख वाला जॉब करवाएंगे सर। जॉब आने के बाद क्या होगा सर? बच्चे के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होगा। इस पर मेरा कमेंट एकदम बिल्कुल इसलिए नहीं है कि आप वो जॉब मत करवाइए, अफोर्ड करते हैं तो डेफिनेटली कराइए। यार जॉब ऐसा भी होना चाहिए कि फैमिली के लिए टाइम भी निकले। रात रात भर लोग लैपटॉप में लगे हैं, वर्क फ्रॉम होम। जब से ये कोरोना गया है या आया है, ऐसा बोलो, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया है। बच्चा होम में रहते हुए भी होम में नहीं होता है ना? होम पे है, लेकिन पता चलता होम पे है नहीं। क्या फ़ायदा ऐसे जॉब का? अब आप मुझे बताइए, यही कैरियर काउंसलिंग एक स्कूल वाले अपने यहाँ पर बोर्ड पेपर होने के 2-3 महीने पहले करा दे, क्योंकि लास्ट टाइम इंटरप्ट करना नहीं चाहिए, गार्जियंस को बुला ले, तो उनके मन में भी रहेगा कि 12th के बाद अगर मेरा बच्चा कम परसेंट भी लेके आया तो उनके लिए भी लाइफ में कुछ है। तो कहीं ना कहीं हम लोग, स्कूल वाले लोग भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर स्कूल वाले लोग कंडक्ट कर रहे हैं तो बेसिकली गार्जियंस भी रिस्पॉन्सिबल। आप इसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हो, और गार्जियन जब तक इनिशिएट लेते हैं तब तक रिजल्ट आ चुका है, जो इस बार भी हुआ है और हमेशा होते रहता और आगे भी मुझे लगता है होगा। तो सर आपके बच्चे के लिए ना लाइफ में बहुत चांसेस हैं। एक बात मुझे और बोलना है, बहुत लोगों से मैंने सुना है ना 50% आ रहा बच्चे का, अब लाइफ ख़त्म, कुछ नहीं हो पाएगा। सर बाहर निकल के देखो, ज़माना बहुत बदल गया है। बाहर में ना पूछने वाला तक नहीं है आपका 50% आया है कि 60% आया, कोई नहीं पूछता है। कभी जाके देखिए। हाँ ये मालूम है, ये परसेंटेज क्राइटेरिया लाइफ में किस काम आता है? एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के काम आता है। इससे ज़्यादा लाइफ में कुछ काम नहीं है इस परसेंटेज का। अब इसके बच्चे अब गलत मतलब नहीं निकाले, सर पढ़ना फिर किस काम का है? ये पढ़ाई आपको आगे भी काम आने वाला, जब आप बीटेक करोगे, बीटेक इंजीनियरिंग करोगे।
राइट। तो उस समय भी काम आने वाला है। तो मेरा ये कहना है, हमारे जितने भी गार्जियंस हैं या हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, आप अपने बच्चे के लिए कैरियर काउंसलिंग ज़रूर करवाइए। उनको बताइए कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। परसेंटेज कम आने से लाइफ बंद नहीं हो जाता है दोस्तों, लाइफ तो अभी स्टार्ट हुआ है। अभी तो लाइफ में उड़ान भरना है अपने को, अभी तो अच्छे अच्छे चीज़ को क्रैक करना है। लेकिन वही है, लाइफ में इंजीनियरिंग, डॉक्टर, जेई, नीट, मुझे नहीं लगता ये चार शब्द से, चार वर्ड से बाहर लोग निकल ही नहीं पा रहा है। आजकल बिना जेई का बोलता कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, बिना नीट का। मैक्सिमम कॉलेज ने इसका क्राइटेरिया कर दिया है। अगर ऐसा होता ना दोस्त, तो जितने जेई वाले हैं ना, सबको नौकरी मिल जाता है। पता कर लीजिए, बाहर जाके सच्चाई पता लग जाएगा। ठीक है। तो कुछ जैसे होता है ना, हिंदी में बोला जाए व्यंग करना, तो व्यंग करते हुए मैंने ये वीडियो बनाया, सो दैट गार्जियन को पता चले कि अभी स्टार्ट हुआ, अभी इतना टेंशन पैनिक नहीं लेना है कि यार नंबर खराब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एडमिशन कराइए, बच्चे का कैलिबर के हिसाब से एडमिशन कराइए, दूसरे का देखा देखी नहीं करने का है ना। अगेन मैं ऐसा बोलना चाहूँगा, लाइफ में पहले इंसान अच्छा बनना ज़रूरी है। अच्छा, मैं उन गार्जियन से पूछना चाहूँगा, अभी आप जिस भी पोस्ट में होंगे, प्लीज़ अगेन इसको इंटेंशनली नहीं लिया जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का। जिस भी पोस्ट में आप होंगे, चाहे आप बिजनेस करते होंगे, चाहे आप जॉब करते होंगे, चाहे आप टीचर होंगे, इवन मैं भी एक टीचर हूँ, ठीक है। तो अभी मैं टीचर हूँ, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मेरे से मालूम है, मेरे रिलेटिव, मेरे फ्रेंड्स कभी भी मिलते हैं, क्या पूछते हैं पता है, क्या कर रहे हो आजकल? तो मैं बोलता हूँ मैं टीचर हूँ। कहाँ? श्री श्री रविशंकर में। ऑब्वियसली मैं अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ। मेरे को वो लोग एक बार भी नहीं पूछते हैं कि निशान तुम्हारा ना कितना परसेंट आया था मैट्रिक में, ग्रेजुएशन में कितना परसेंट आया था। नहीं पूछते हैं कभी, पता नहीं क्यों नहीं पूछते, जबकि मेरा परसेंट अच्छा है, बताने का भी मन करता है, लेकिन पूछते ही नहीं है, चांस ही नहीं देते हैं कि मेरे को एक बार अच्छा बता। मेरा मैथ का नंबर भी नहीं पूछते हैं, बड़ा अच्छा नंबर है मेरा, पता नहीं यार क्यों नहीं पूछते हैं। अच्छा, आप लोग जितने सारे गार्जियंस ये सब अपने बच्चे को पूछते हो, आपको कितने लोग पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं आपसे? मेरे से तो आप लोग बहुत बड़े बड़े हो, शायद कभी ना कभी पूछते हैं। एक बार पूछिएगा ना खुद से, कितने लोग आप पूछते हो? कोई नहीं पूछता है। बस ये जानना चाहता आपका स्टेटस क्या है, कर क्या रहे हो भाई, पैसा कमा रहे हो कि नहीं, अपने परिवार को अच्छे से देख रहे हो कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई ग्रेजुएशन का मार्क्स पूछने नहीं आता। तो मजाक मजाक में आप समझ पाए मैंने क्या इशारा किया आपको। बच्चे को कैपेबल बनाइए, अकॉर्डिंग टू दैट परसेंटेज से आंकना बंद करिए। तो यही था, जितने सारे मेरे गार्जियंस हैं, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए था, और जितने सारे मेरे बच्चे थे उनके फेवर में मैंने वीडियो बनाया है। अब ऐसा नहीं इस फेवर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए कि यार कम नंबर आने से भी हो जाएगा। जो आपसे गलतियाँ अभी 12th क्लास में हुई है, इसको सुधारिए, कोशिश करिए कि इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए, और जो गलतियाँ मैंने अभी की उससे सबक लेके इन फ्यूचर उसको सॉर्ट आउट करना है, और वही काम करिए जिस पर आपका मन है। आपका दोस्त क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, आपके लिए दोस्त कभी रुकने वाला नहीं है, लाइफ किसी के लिए नहीं रुकता है। गार्जियंस प्लीज़ इनको कॉपरेट करिए, जो भी बच्चे का इंटरेस्ट है आप उसको उस फील्ड में आगे लेके जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, नमस्ते। और मैं ये रात में वीडियो बना रहा हूँ। गुड नाइट सबको। उम्मीद करते हैं ये बात को आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, और अगर गलती से किसी को हर्ट हुआ है या मेरा बोलना बुरा लगा है तो आई एम रियली सॉरी। थोड़ा सा मैंने कोशिश किया था मजाक मजाक में थोड़ा व्यंग करते हुए चीज़ को समझाना। अगेन सॉरी एंड थैंक यू सो मच।